मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत खरूज की किताब 12 बाब 1 से 8वीं और 11 से 14 आयत तक। ये दिन तुम्हारे लिए एक यादगार और अब्दी फर्ज होगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कलाम करके कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू होगा और ये तुम्हारे साल का पहला महीना होगा। इसराइल की सारी जमात से तुम कलाम करो और कहो कि इस महीने के 10वें दिन हर एक मर्द अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हों तो अपने हमसाए के साथ जो उसके ज़्यादा नज़दीक हो मिलकर नफरी के शुमार के मुताबिक एक बर्रा ले रखे। तुम हर एक आदमी के खाने की मिक़दार के मुताबिक बर्रे का हिसाब लगाना, और तुम्हारा बर्रा बेदाग नर 1 साल का होगा, और उसे तुम भेड़ों या बकरियों में से लोगे, और तुम उसे इस महीने के 14वें दिन तक अपने पास महफूज रखो। तब बनी इसराइल की कुल जमात शाम के वक्त उसे ज़िबा करे और वो उसके खून में से ले और उसे उन घरों की जिस में उसे खाएं दहलीज की दोनों तरफ और ऊपर की चौखट पर लगा दे, और उसका गोश्त आग से भुना हुआ उसी रात खाएं। फतीरी रोटी और कड़वी तरकारियों के साथ उसे खाएं, और तुम उसको इस तरह खाना कि तुम्हारी कमरें बंदी हों, जूतियाँ तुम्हारे पाँव में और लाठियाँ तुम्हारे हाथों में हों, और उसे जल्दी से खा लेना, क्योंकि ये खुदावंद की गुजरान है। और मैं उस रात को मिस्र की सरजमीन से गुजरूँगा और मुल्क मिस्र के सब पिलोठे आदमियों के और चुपायों के मारूंगा, और मिस्रियों के सब माबूदों पर क़िज़ा जारी करूंगा। मैं खुदावंद हूँ। और वो खून उन घरों के लिए जिनके अंदर तुम हो तुम्हारा निशान होगा, और मैं खून देखकर तुम से गुजर जाऊंगा, और जब मैं मुल्क मिस्र को मारूंगा तो वो वबा हलाक करने के लिए तुम पर न आएगी। यह दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम इसको गोया खुदावंद की बड़ी ईद मानोगे। तुम उसे बड़ी शादमानी के साथ नस्ल दर नस्ल अब्दी फ़र्ज जानकर ईद मनाओगे। पाक कलाम के पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा ज़बूर 115 12 से 13 और 15 से 18 आयत तक। जमाती जवाब। बरकत का वो प्याला जिस पर हम बरकत देते हैं मसीह की शराकत है। मैं उसकी सब मेहरबानियों के लिए खुदावंद को क्या अज़ाना दूँ। मैं निजात का प्याला लेकर खुदावंद का नाम लूँगा। जमाती जवाब। बरकत का वो प्याला जिस पर हम बरकत देते हैं मसीह के खून की शराकत है। खुदावंद की निगाह में उसके बरगज़ीदों की मौत पेश बहा है। ए खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, तूने मेरे बंधनों को खोला है। जमाती जवाब। बरकत का वो प्याला जिस पर हम बरकत देते हैं मसीह के खून की शराकत है।
मैं हम का ज़िबिया तेरे हजूर गुजरानूंगा और खुदावंद का नाम लूँगा। मैं उसकी तमाम उम्मत के रूबरू खुदावंद के लिए अपनी मन्नतें अदा करूँगा। जमाती जवाब, बरकत का वो प्याला जिस पर हम बरकत देते हैं मसीह के खून की शराकत है। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत करंथियों के नाम 11 बाब 23 से 26 है। जितनी बार तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। ऐ भाइयों, यह बात मुझे खुदावंद से पहुंची है और मैंने तुमको भी पहुंचा दी है कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारी खातिर है, तुम मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। और उसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया ऐद है। जितनी बार पियो मेरी यादगारी के लिए ये किया करो, क्योंकि जितनी बार तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे को प्यार करो जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया है। आज की अंजिल मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 13 बाब 1 से 15 तक। अब उसने दिखाया कि उसका प्यार कैसा कामिल था। उस वक्त ईद फिसा से पहले यीशु ये जानते हुए कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रहालत करके बाप के पास जाऊं, जबकि अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता था, उन्हें आखिर तक प्यार करता गया। और शाम का खाना खाते वक्त जबकि शैतान ने यहूदा बिन शमौन इस्करियोती के दिल में डाला था कि उसे पकड़वाए, ये जानते हुए कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और कि मैं खुदा से निकला और खुदा के पास जाता हूँ, उसने खाने से उठकर अपना लिबास उतारा और एक कतानी कपड़ा लेकर अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बासन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और कतानी कपड़ा कमर में बंधा था। उससे पूछने लगा। बस वो शमौन पतरस के पास आया। इसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो कुछ मैं करता हूँ अब तू नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उससे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। शमौन पतरस ने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सर भी। यीशु ने उससे कहा, वो जो नहा चुका है उसे धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। तुम भी पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका
और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मैंने उस्ताद और खुदावंद होकर तुम्हारे पाँव धोए तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पाँव धोया करो। इसलिए मैं तुम्हें नमूना दिया है, ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी किया करो। अंजिल मुक़द्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।